मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएसओ इंडिया। धारावी की राजनीति इतनी बद से बदतर हो गई है कि जिसकी कोई हद नहीं। हिंदुस्तान में जहां देखे वहां पर इस तरह से तोड़फोड़ किया जा रहा है कि किसी पार्टी के सामने कोई कार्यकर्ता रो रहा है तो किसी पार्टी के सामने कोई कार्यकर्ता रो रहा है और किसी पार्टी के सामने हाथ जोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि दिन में टिकट कंफर्म थी, रात में 10 बजे टिकट टूट खत्म कर दी जाती है। बाहर से लोगों को बुलाकर धारावी में टिकट दी जाती है, लेकिन धारावी के जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको टिकट नहीं दी जाती है। वजह क्या है? क्या धारावी को चारों तरफ से घेरना चाहते हैं? क्या धारावी को चारों तरफ से दबोचना चाहते हैं कि धारावी में जो आवाज़ अडानी के खिलाफ उठ रही है, उन आवाज़ों को भी क्या दबाने का ये खेल चल रहा है, ये षड्यंत्र चल रहा है क्या? इसी पर हम बात करने के लिए धारावी के हार्ट ऑफ मुंबई के पत्रकार इमरान शेख जी हैं, उनसे बात करेंगे। ये खुद उम्मीदवार हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह से राजनीति चल रही है, खेल चल रहा है कि जो लोग काम करते हैं उनको टिकट नहीं मिल रही है, बाहर से लाया जा रहा है। ये क्या तमाम पार्टियों की मिली भगत है क्या, अलग अलग पार्टियों उसकी अडानी के साथ? आप काफ़ी वक्त से जानते हैं कि सिस्टम क्या चल रहा है और आपको बेहतर पता है, क्योंकि गली मोहल्ले में आप भी घूमते, मैं भी घूमता हूँ। आज मैं अगर फॉर्म भर रहा हूँ तो आपको बेहतर मालूम होगा कि हालात क्या है। मेरे घर के अंदर मेरी मम्मी के यहाँ की हड्डी टूट गई थी, मेरी बहन के पैर की हड्डी टूट गई थी ढापे के वजह से। काफ़ी बार बोलने के बाद में भी महानगर पालिका से अधिकारी आते हैं। दत्तक वस्ती योजना जो महानगर पालिका के माध्यम से चलती है, उस योजना के अंतर्गत काम नहीं होता। लेकिन जो हारे हुए नगर से जो मतलब नगर सेवक थे, जो माजी नगर सेवक को बुला के काम कराते तो बराबर होता है। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये नगर सेवक के माध्यम से ही काम हो रहा है। लोगों को ये नहीं पता कि नगर सेवक नहीं है। काफ़ी बार कहने के बाद, बताने के बाद में लोगों को गुमराह करते हैं। और मेरे पास शूट किया हुआ वीडियो है कि जो नगर सेवक जो नहीं थे, वो नगर सेवक अपने कपड़े टी शर्ट पहना के वो आचार संहिता में काम करवा रहे थे। उसके वजह से हमने देखा, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मैं काफ़ी वक्त से जुड़ा हुआ था और मैं धारावी सेवा दल का तालुका अध्यक्ष था, मेरी बहन उपाध्यक्ष थी सेवा दल की। हमें कमिटमेंट किया गया था कि हम आपको टिकट मिलेगी। और अभी इस बार ऐसा होगा कि इस बार हम कोई भी कैंडिडेट को बाहर से नहीं लाएंगे। हम सारे कैंडिडेट को, हमारे जो पदाधिकारी उनको प्रायोरिटी देने के बाद में हम दूसरे कैंडिडेट के बारे में सोचेंगे। लेकिन कल हमने जो खेला देखा है उसमें एकदम साफ साफ समझ में आ गया। कल हमने जो खेला देखा है उसमें साफ साफ समझ में आ गया। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक लोग खड़े रहते हैं पार्टी ऑफिस में। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा गट में था, मैं धारावी तालुका अध्यक्ष। वहाँ जाने के बाद रात में 9 से 10 बजे वहाँ 26 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर की जाती है, जिसमें नाम नहीं शो किया जाता है। लेकिन रात में आने के बाद 11 बजे नाम डिक्लेयर होता है, जिसमें सिर्फ एक वार्ड का नाम डिक्लेयर किया जाता है। और जो वो पार्टी के पदाधिकारी भी नहीं है, वार्ड नंबर 187 ऐसे करके एक वार्ड से डिक्लेयर होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे 3 बजे 4 बजे लगभग 3 से 4-5 वार्ड में वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट चुने जाते। जो लोग पार्टी में पदाधिकारी थे उनको दिया नहीं गया। इस वजह से देखते हुए मैंने इस्तीफा दिया हमारे मुंबई अध्यक्ष को। देने के बाद में वार्ड क्रमांक 184 से मेरी बहन पीस पार्टी से और वार्ड क्रमांक 185 से मैंने बसपा यानी बहन जी की जो हाथी है उनसे मैंने अपना नामांकन भरा है। मैंने सोचा है कि अब ये लोग तो कुछ कर रहे नहीं है। आपको तो पता है, फ्लैट पे फ्लैट खरीदे जा रहे, लोगों के जो विकास के पैसे आते, इस वजह से मैंने सोचा कि हमें जो पैसे आएंगे, हमने शपथ पत्र इस बार जो महानगर पालिका ने बाकायदा 100 से 500 वार्डों में शपथ पत्र लिखाई है कि आप आने वाले पैसे से आप क्या काम करेंगे लोगों के। हमने बाकायदा शपथ पत्र लिखा है, उसमें हमने सारे मुद्दे पे लिखा हुआ है कि अगर महानगर पालिका हमें पैसे जो फंड देती है काम करने के, वो फंड का हम किस किस जगह पे इस्तेमाल करेंगे और क्या क्या काम करेंगे, इसमें बाकायदा इस बार शपथ पत्र लिखा के दिया गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि इस बार बहुत बड़ा खेला हो चुका है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी को, क्योंकि कैंडिडेट को लास्ट तक एक 2 घंटा बाकी था, लिस्ट डिक्लेयर नहीं हो रही थी। ये सबसे बड़ा खेला हुआ है। क्या वजह है, क्यों इतना बड़ा खेला किया जा रहा है? यहाँ तक कि ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, शिवसेना ही नहीं, अजित पवार ही नहीं, शिंदे गट ही नहीं, बीजेपी में भी इस तरह का खेला हुआ है। बीजेपी के भी लोगों को वोट काट के टिकट काट कर दूसरे को दिए गए, ऐसा बताया गया है। हमें पता भी चला, पार्टी ऑफिस के बाहर ही पता चला था कि
हमारे जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसमें कहा गया था हम 227 सीट पूरी लड़ाएंगे, बाकायदा बाद में आने के बाद कहा जाता है 101 102 सीट पे लड़ाएंगे, लेकिन उसके बाद में ये जो 100 सीट का जो आंकड़ा आ रहा है 127 27 का, ये कहा जा रही है। लेकिन किसी के माध्यम से पता चला, ऐसे लोग वहाँ पे कह रहे थे कि कहा गया है कि बीजेपी के सामने नहीं खड़ा करना है, शिंदे गढ़ के सामने नहीं खड़ा करना है। मुझे भी कुछ लोगों का फ़ोन आया। तो क्या सारी पार्टियां क्या मिल गई अडानी से? सब आपको तो बेहतर पता है यहाँ पे क्या खेल है और क्या लोगों के साथ होने वाला है। अभी तक धारावी के सिर्फ 2 ही हकदार थे, एक खासदार एक आमदार। अभी 7 नगर सेवक बढ़ जाएंगे, टोटल 9 लोग हैं जो अडानी के लिए काम करें, जो धारावी का विकास के बारे में सोचेंगे और दूसरे किसी के हाथ में नहीं है। 99.9% धारावी का अब समझदार हो चुका है कि अब इस बार क्या होने वाला है। हमारे जैसे लोग को आना पड़ रहा है। मैं इससे पहले भी महानगर पालिका लड़ चुका हूँ 2017 में। फिर से मैं महानगर पालिका का जो चुनाव है वार्ड क्रमांक 184 से मैंने बहन जी की हाथी से नामांकन भरा है भाजपा से। मैं अपने सारे आपके जो दर्शक हैं उनसे कहना चाहूँगा, धारावी की जनता से कहना चाहूँगा कि मैंने वार्ड क्रमांक 185 से नामांकन भरा है। आप अगर मुझे चुन के लाते हैं तो बेहतर जानते हैं आप लोग हम लोग क्या क्या काम करते हैं। धारावी के हर कोने कोने में रहते हैं हम लोग, हमको सारी समस्याएं क्या पता है। अगर आप लोग हमें चुन के देते हैं, यानी मुझे देते हैं, तो मैं जो है बेहतर हमने बाकायदा शपथ पत्र लिख के दिया है। इस बार जो विकास होगा बोलने वाला नहीं होगा, करके दिखाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहे तो। थैंक यू। हमारे साथी पत्रकार ने भी बताया कि जो ये हाल है, ये जो जरा खेल जो खेला जा रहा है ना, ये सारा खेल सिर्फ कॉरपोरेट का है, सिर्फ एक मित्र के लिए ये तमाम रचना रची जा रही है। बताया जा रहा है कि किस तरह से ये चल रहा है। आपने देखा कि अरावली पहाड़ के लिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पूरा वापस ले लिया। आप आगे देखें तो धारावी है, धारावी के बाद मोतीलाल नगर है, उसके साथ में और भी महाराष्ट्र की कई ज़मीनें जो हैं वो मित्र को देनी है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है बीजेपी का जो बड़ा षड्यंत्र है उसमें तमाम पार्टियां मिलकर खेल खेल रही है और जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो एक कॉरपोरेट और अपने मित्र के लिए काम कर रही हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेशी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSOIndia।